हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, हम मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और टाइम एंड डिस्टेंस में हमारी अभी तक टोटल 3 क्लासें हुई हैं। आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की चौथी क्लास है। तीनों क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप उन्हें देख लें, तभी आपको एक एक चीज़ क्लियर हो पाएगी, सारे कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाएंगे। और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात छोड़ दें और आगे जाके आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको समझ में नहीं आए, ऐसा हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ, आज के सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल देखेंगे आज। कुछ इस तरह से है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। दो चीज़ें यहाँ पर हमें दी हैं रेलगाड़ी की। एक तो हमें रेल की क्या दी है, लंबाई दी है। रेल की लंबाई दी है हमें 120 मीटर। ठीक है, साथ में कहा है कि 10 सेकंड में पार कर जाती है। समय दिया है हमें 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड। चलिए बात करते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की बात की गई है। किसे पार कर रही है ट्रेन, जो प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा है उसे पार कर रही है, ना कि प्लेटफॉर्म को। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे, तो जो टोटल दूरी हम लेंगे, जो ट्रेन दूरी तय करेगी वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ये बात ध्यान से याद रखना है बिल्कुल। देखिए समझा देता हूँ कैसे। मान लीजिए ये कोई खंबा है, ठीक है, यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, ये कितनी लंबाई है इसकी, 120 मीटर की लंबाई है। अब मान लीजिए यहाँ से ये पार करेगी इसे, तो टोटल पार करने में अपनी लंबाई के बराबर तो चाल चलेगी। यहाँ से चली बिल्कुल, जब पार करेगी लास्ट वाला सिरा इसका यहाँ आएगा तो ये 120 मीटर चल चुकी होगी। 120 मीटर जब चल जाएगी ट्रेन तब जाके ये खंबा पार करेगी। खंबा पार करेगी, खंबे की वैल्यू हम 0 रखते हैं, क्योंकि खंबा या आदमी को इतना बड़ा तो होता नहीं है या लंबा तो होता नहीं है कि उसकी भी जो लंबाई है वो काउंट की जाएगी। इसलिए खंबा हो या व्यक्ति हो, उसकी जो लंबाई है हम नगण्य रखते हैं, यानी कि 0 मानी जाती है। इसीलिए ट्रेन जब भी व्यक्ति या खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आपको याद ही होगा, अभी मैं लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, हमें चाल ज्ञात करना है तो चाल हम ऐसी लिख लेते हैं। यहाँ पर दूरी, टोटल दूरी कितनी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी। उसकी लंबाई कितनी है, 120 मीटर। और समय दिया है हमें 10 सेकंड का। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल आ गई। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड क्यों, ऊपर रखा 120 जो कि मीटर में है तो ऊपर आ गया मीटर, नीचे रखा 10 जो कि सेकंड है, नीचे आ गया सेकंड। तो 12 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या हो गई, चाल हो गई, किसकी, ट्रेन की। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। देखिए मैं लिखकर बताता हूँ, अच्छे से समझाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, चिंता मत करो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेल की लंबाई दी है 150 मीटर। ठीक, रेल की लंबाई हो गई 150 मीटर और साथ ही प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है, 600 मीटर। ठीक है, और साथ ही कहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो चाल कितनी दे दी हमें, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डाटा हमें दिया है, अच्छे से समझना। मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया था कि खंबा या व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। लेकिन अगर बात करेगा प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दे रखी होगी कुछ ना कुछ।
ठीक है ना, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी होगी कुछ ना कुछ। तो टोटल जो दूरी यहाँ पर तय करेगी ट्रेन, दूरी जो तय करेगी 150 मीटर, तो वो खुद की लंबाई की दूरी तय करेगी, प्लस 600 मीटर जो लंबा प्लेटफॉर्म है वो भी तय करेगी, है ना। तो कितना हो गया, 600 प्लस 150 750 हो गया। बेसिक में समझाता हूँ, रुको 1 मिनट, एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल 600 मीटर का क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, कोई भी कंफ्यूजन लेकर नहीं जाना है, यहाँ से एक एक चीज़ क्लियर करके जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताना है मुझे, एक एक चीज़ बता के, जहाँ जब तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक एक चीज़ समझा कर भेजूंगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए, ये है हमारे पास ट्रेन, और ट्रेन की लंबाई है हमारे पास 150 मीटर। अब बताओ, मैं कहूँ ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय कर जाएगी। सबसे पहली बात तो ट्रेन चली, यहाँ से चली, झुक 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 झुक, इसने प्लेटफॉर्म को पार किया। मान लिया इंजन यहाँ पर पहुँचा, इंजन यहाँ पर पहुँचा, इंजन, तुम इंजन में बैठे हो, तुम ड्राइवर हो ट्रेन के, ठीक है ना, तुम ट्रेन चला रहे हो। तुमने एक प्लेटफॉर्म पे जब यहाँ पर आए तो तुमने कितनी, यहाँ तक पहुँच गए तो तुमने कितनी दूरी तय की, यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय की, 600 मीटर, यानी कि प्लेटफॉर्म 600 मीटर का है, तो तुमने दूरी तय कर ली 600 मीटर, ठीक है। अभी 600 मीटर तय कर ली, लेकिन ट्रेन के पार निकल गई होगी, ट्रेन तो अभी यहीं पे होगी, ये 150 मीटर की ट्रेन यहीं पे तो होगी, इंजन ही तो यहाँ आ गया होगा। लेकिन बात करनी है ट्रेन प्लेटफॉर्म को बिल्कुल पार कर जाए, तो जब बिल्कुल पार कर जाएगी भैया, तो ट्रेन यहाँ आ जाएगी ऐसे, आप यहाँ बैठे होगे इंजन में 150 मीटर की, यानी कि आप जब यहाँ पर थे तो आप प्लेटफॉर्म को पार कर चुके थे, अब आप यहाँ पर हो, यानी कि 150 मीटर और आगे चले गए आप। तो आपने 600 मीटर की दूरी तो ये तय की और 150 मीटर की दूरी ये तय की, तो टोटल कितनी दूरी तय कर ली आपने, 600 प्लस 150 यानी कि 750। समझ में आ गया कैसे जुड़ता है ये, क्यों जुड़ता है ये, ठीक है ना। ये बहुत डीप जाकर मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा डीप जाकर आपको कोई भी नहीं बता सकता, किसी भी ऑनलाइन चैनल पर, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में इससे ज़्यादा डीप आपको नहीं बता सकता कोई भी कि इसको जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो दूरी हमारे पास आ गई टोटल 750 मीटर की। अब 750 मीटर कहने का मतलब है दूरी है मीटर में, लेकिन चाल दे रखी है किलोमीटर में। तो बाबू इसको क्या करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक वैल्यू हम मीटर में ले लें, दूसरी वैल्यू किलोमीटर में ले लें, ऐसा कभी नहीं करते, क्वेश्चन गलत हो जाता है। दोनों की वैल्यू समान यूनिट में करते हैं। तो ठीक है, 50 को बना लेते हैं हम मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जब जाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। पिछली क्लासों में मैंने बता रखा है, देख लेना, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए इसे डिवाइड कर लीजिए, ये 25 बार कट जाएगा और ये 2 बार 9 से, तो 25 पंजे 125 होता है और नीचे आ जाएगा 9। अब ये बन गया मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हमारे पास आ गई 125/9 बराबर दूरी हमारे पास कितनी है 750 मीटर, और समय हमें ज्ञात करना है, समय हमें निकालना है। यहाँ पर हमसे समय क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए समय निकालना है तो समय इधर ले आते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा 750 बटे, ये जो चाल है इसके बटे में चली जाएगी, यानी कि 125/9 हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब इसे सोल्व करोगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा 9/125, ये आ जाएगा हमारे पास। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 पंजा 125 और 25 तियाँ 75 और 5 छंग 30 और 9 छक्का 54, यानी कि समय हमारे पास फाइनली आ गया 54 सेकंड का। तो 54 सेकंड में जो है ट्रेन प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार कर लेगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक एक सवाल बताऊंगा, बहुत अच्छे से बिल्कुल डीप जाके समझाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ पूरी क्लास में, ठीक है। और साथ ही फिर से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा गया है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेल कितनी लंबी है, रेल की लंबाई दे दी हमें 250 मीटर, ठीक है। 250 मीटर जब रेल की लंबाई दे दी है, कहा है कि 10 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। समय दे दिया हमें कितना 10 सेकंड। समझना इस सवाल को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस सवाल में। और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कि प्लेटफॉर्म की भी कुछ ना कुछ लंबाई होनी चाहिए।
जब प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करेगी तो टोटल दूरी हम कैसे निकालेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर टोटल दूरी हो गई। लेकिन इस सवाल में क्या किया गया है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ही नहीं दी है। जब आपको लंबाई नहीं दी गई प्लेटफॉर्म की तो टोटल दूरी नहीं निकाल सकते आप। जब टोटल दूरी नहीं निकाल पाओगे तो चाल भी नहीं निकाल पाओगे। देखिए कैसे, मान लें अपनी तरफ से मान लें प्लेटफॉर्म की लंबाई L मान ली मैंने, तो टोटल दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी 250 प्लस L मीटर। ठीक, L मीटर आ गया। हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, चाल बराबर दूरी कितनी है हमारे पास 250 प्लस L और समय है 10 सेकंड। कुछ पता चला, कुछ निकला, कुछ नहीं निकलेगा। जब तक आप इस वैल्यू की वैल्यू पुट नहीं करोगे तब तक इस सवाल को कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो चाल कहाँ से बता दोगे जब L का मान ही नहीं है। तो हम इसका आंसर देंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि जब तक L की यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास नहीं होती तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया आंकड़े अपर्याप्त हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरह से कहा गया है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। देखो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी गई है ना। इस वाले सवाल में प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं थी, इसमें दी है। अब ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले चाल दी है हमें कितनी, देखिए चाल दी है हमें 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल दी है। आगे बोला है उसने इसमें कि 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी 600 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी 600 मीटर, समय दे दिया 30 सेकंड। कितना समय कितना दिया है 30 सेकंड। ठीक है, समय दिया है 30 सेकंड। उसने बोला है कि इस रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए बात करते हैं कैसे निकालेंगे। मान लिया रेल की लंबाई हमने मान लिया, अपनी तरफ से मान रहा हूं मैं, रेल की लंबाई L मान लिया हमने। ठीक है, L मान लिया। अब हमें L की वैल्यू निकालनी है, यानी कि रेल की लंबाई L, तो हमें L की वैल्यू निकालनी है। अब तो चलिए सबसे पहले हमारे पास रूल क्या होता है, हम निकालते हैं टोटल दूरी कितनी है। 600 मीटर का तो प्लेटफॉर्म है और L मीटर की ट्रेन है, यानी 600 प्लस L मीटर की टोटल क्या हो गई, उसकी दूरी हो गई। ठीक है, 600 प्लस L मीटर की टोटल दूरी हो गई। अब ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी 600 प्लस L मीटर। ठीक है, चलिए चाल बराबर हमारे पास होता है दूरी बटा समय। चाल हमें गिवन है क्वेश्चन में, चाल दिया हमें 30 मीटर प्रति सेकंड और चाल बराबर दूरी यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी 600 प्लस L और बटा समय हमें कितना दिया है 30 सेकंड का। सिंपल हो गया सवाल। L की वैल्यू निकाल दो इसे सोल्व करके, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो कि 900 आ जाएगा। ठीक है, 900 आ जाएगा। मान हमें L का निकालना है, 600 को इधर लाओगे प्लस में है माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बचा हमारे पास L। 900 में से 600 घटाओगे कितना बचा 300 बराबर L। ये जो क्या है मीटर में है, तो L बराबर आ गया 300 मीटर। ठीक है, तो 300 मीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ट्रेन की लंबाई आ गई हमारे पास कितनी 300 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा इस वाले सवाल का। ठीक है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, स्किप मत करना, वीडियो लगातार देखना। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा एक एक चीज़, बिल्कुल चिंता मत करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए तीन चीज़ें दी हैं हमें यहाँ। सबसे पहले चाल दी है कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई ट्रेन है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और उसकी लंबाई है, रेल की लंबाई कितनी है 130 मीटर। ठीक है, और 130 मीटर की जो ट्रेन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कि समय कितना लिया जा रहा है पुल को पार करने में 30 सेकंड। ये डाटा हमें दिया है। बात कर रहे हैं पुल की, पुल को पार करने में, है ना। तो देखिए पिछले सवाल में बाबू हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो हम दूरी कैसे निकाल रहे थे, बताओ। हम दूरी निकाल रहे थे ट्रेन की लंबाई
प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर दूरी। लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म की जगह पुल कहा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन प्लेटफॉर्म की जगह पुल कहा गया है, प्रोसेस तो सेम रहेगा। तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। लेकिन पुल की लंबाई हमें दी नहीं है, पूछी गई है। तो पुल की लंबाई हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे। पुल की लंबाई मान लिया मैंने L मीटर है, ठीक है, L मीटर है। तो अब दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो रेल की लंबाई यानी कि 130 मीटर प्लस पुल की लंबाई यानी कि L मीटर। तो ये हो गया 130 प्लस L मीटर। दूरी हमारे पास आ गई 130 प्लस L मीटर। कैसे आई, पिछले सवाल में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप उसमें समझ गए होंगे, ठीक है। अब बाबू देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ है मीटर में दूरी और यहाँ है चाल किलोमीटर में। तो बाबू ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम एक दूरी मीटर में लें और दूसरी दूरी किलोमीटर में लें, सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा याद रखना कि अगर हम मीटर लेंगे तो यहाँ भी मीटर लेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ मीटर ले रहे हैं तो यहाँ भी मीटर लेंगे। अब इस किलोमीटर को मीटर में बना लेंगे, कैसे, जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो करते हैं 5/18 से गुणा। अब ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 5 पंजे 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई हमारे पास चाल मीटर प्रति सेकंड में। देखिए यहाँ भी मीटर बन गया और यहाँ भी मीटर बन गया। अब हमारे पास फॉर्मूला वही है, क्या, चाल बराबर, चाल है हमारे पास 25/2 दूरी बटा समय। दूरी है हमारे पास 130 प्लस L और समय है हमारे पास 30 सेकंड का, ठीक है। अब इसे सिंपली कैलकुलेट कर दो आप। इस 2 से इस 30 को जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15 और इस 15 की गुणा जब इधर करोगे 25 में करोगे तो 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 यानी कि 375 आ गया बराबर 130 प्लस L आ गया। हमें वैल्यू फाइंड करनी है L की, तो L को हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। बराबर में है हमारे पास 375 और ये जो 130 है बराबर के उधर धकेल देते हैं इसे, तो ये माइनस में पहुंच जाएगा। जब इसे घटाओगे तो आ जाएगा 5 4 2 यानी कि 245 मीटर लंबा वह पुल है। पुल की लंबाई कितनी आ गई, 245 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ सवाल बहुत बड़ा लग रहा होगा आप लोगों को, कहोगे इतना लंबा कराया, लंबा कुछ नहीं है। मैंने ये जो डाटा लिखकर दिखाया है आपको, ये तो आपको लिखना ही नहीं है पेपर में, आप तो पेपर में से सवाल देखोगे और सीधा कैलकुलेशन करोगे। ये डाटा नहीं लिखना है आपको, ये सब नहीं करना है इतना लंबा, आपको बस सिंपली इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके बस इतनी सी कैलकुलेट। 3 लाइनों का सवाल है ये मत देखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। पेपर में आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर जाती है। बाबू 200 मीटर लंबे पुल को कोई भी गाड़ी कितनी देर में पार करेगी, ये उस डिपेंड करता है उसकी चाल पर कि वह कितनी तेज चल रही है। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे चाल। देखिए चाल कैसे निकालते हैं, रेल की लंबाई दी है 100 मीटर, ठीक है। साथ में पुल कहाँ है, प्लेटफॉर्म कहाँ है, पुल कहाँ है, पुल की लंबाई दी है 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर की ट्रेन है और 100 मीटर का ही पुल है। तो दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल दूरी 100 और 100 कितना हो जाएगा 200 मीटर। इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ेंगे ये मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समय कितना दिया है हमें, 6 सेकंड में पार कर रही है, समय दिया है 6 सेकंड। सिंपल हो गया सवाल। देखिए कैसे, चाल बराबर हमें चाल ही निकालना है, होता है दूरी बटा समय। दूरी हो गया हमारे पास 200, समय हो गया 6। जब इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 100/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास आ गई
चाल, क्या 100/3 मीटर प्रति सेकंड। आगे सवाल में कहा गया 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। अब जो दूसरा पुल है, पुल की लंबाई दी है, अब दूसरे पुल की लंबाई दी है 200 मीटर, ध्यान रखना 200 मीटर पुल। अब ऐसा मत कर देना कि 200 मीटर का पुल है तो 200 मीटर में ही लंबाई मान लो, पूरी दूरी मान के इसके बट्टे में चाल लगा दो, गलत हो जाएगा सवाल बिल्कुल। ये सवाल यही है, इसी कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। पुल की लंबाई है 200 मीटर प्लस रेल की लंबाई भी तो करनी है, इसमें रेल की लंबाई भी प्लस करनी पड़ेगी। रेल की लंबाई है 100 मीटर, अब हो जाएगा हमारे पास दूरी 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर की दूरी तय करेगी। अब 200 मीटर का पुल पार करने के लिए 300 मीटर की दूरी तय करेगी। जैसे कि 100 मीटर का पुल पार करने के लिए 200 मीटर की दूरी चलनी पड़ रही थी, ऐसे ही 200 मीटर का पुल पार करने के लिए 300 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। चलिए, चाल हमें दी है हमारे पास, हमने निकाल रखी है, देखो चाल 100/3 मीटर प्रति सेकंड इजिकल टू 300 मीटर की दूरी आ गई, दूरी बटा समय होता है, तो समय हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे। समय की वैल्यू निकालनी है, समय इधर ले जाएंगे उठा के, सिंपल समय बराबर आ जाएगा 300। समय जब इधर आएगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा 100/3, और जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 300, 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 100। 100 से डिवाइड करोगे 3 बार और 3 3 होता है 9, यानी कि 200 मीटर का पुल जो है वह 9 सेकंड में पार कर लेगी। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेल की लंबाई जोड़ना नहीं भूलना है बिल्कुल भी। 100 मीटर का पुल था और 100 मीटर की ट्रेन की लंबाई थी, तो 200 मीटर की दूरी बनी। अब 200 मीटर का पुल है और प्लस 100 मीटर की ट्रेन है, तो 300 मीटर की दूरी बनेगी। बस यही था इसमें, है ना। इसको भूलना मत कभी भी, इसे बहुत ध्यान से सवाल को सोल्व करना, अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा 100%। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहा गया है कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। खंबे को पार करेगी, खंबे की जो दूरी है या लंबाई है उसे 0 मानेंगे, यानी कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। चलिए, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। ठीक है, माना रेलगाड़ी की लंबाई, देखो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है तो यह मान लेंगे रेल की लंबाई। रेल की लंबाई मान लिया हमने L मीटर की है। ठीक है, L मीटर की है। जब ट्रेन खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी कि जब ट्रेन खंबे को पार कर रही होगी तो कितनी दूरी चलेगी? L दूरी चलेगी। और कितने सेकंड में चल रही है L दूरी? 15 सेकंड में चल रही है। सवाल में दिया है किसी खंबे को 15 सेकंड में तय करती है, यानी कि L/15 आ जाएगा। अच्छा, ये हो क्या गया हमारे पास? चाल बराबर क्या हो गया? ये दूरी बटा समय ना हो गया। दूरी कितनी चल रही है? L, और समय है हमारे पास 15 सेकंड। चलो अच्छे से समझो। ठीक है, कहा है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है? प्लेटफॉर्म कितनी दी है? 100 मीटर। अगर हम अब प्लेटफॉर्म की बात करें, ये हमारी एक बात हो गई। दूसरी बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के साथ। अगर हम प्लेटफॉर्म को पार करने की बात करें, आदमी को पार कर रही है, ये तो खंबे को पार कर रही है, सॉरी खंबे को पार कर रही है, तो चाल आ गई उसकी L/15। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी हो जाएगी? देखो 100, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास दूरी, यानी कि 100 प्लस L मीटर। और कहा है कितनी देर में पार करती है? 25 सेकंड में पार कर जाती है। अब हम यहाँ चाल निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? दूरी बटा समय 25, है ना। तो देखो ये भी चाल और ये भी चाल, ये भी चाल और ये भी चाल। अगर एक ट्रेन है उसकी चाल तो समान ही रहेगी ना। तो देखिए ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। ये चाल जो है बराबर रहेगी। बस हो गया सवाल, दोनों को बराबर रख दो, बात खत्म। चाल चाल हैं दोनों, तो दोनों यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि दोनों चालें हैं। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करो। 5 3 15, 5 पंजे 25, 5 की गुणा इधर कर दो, ये हो जाएगा 5L = 300 + 3L। ठीक है,
देखिए 3L इधर ले आओ तो 5 में से 3 जाएगा तो 2L बचेगा, यहाँ हमारे पास है 300। L की वैल्यू निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, आ जाएगा 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई 150 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से समझो एक एक सवाल, दिक्कत मत मानो बिल्कुल भी। बहुत अच्छे से सवाल लगाए हैं मैंने, इसी वजह से बिल्कुल बहुत छोटे लेवल से चल रहे हैं, बेसिक बिल्कुल जो बहुत ही आसान सवाल हैं उनसे लेकर चल रहा हूं, आगे जाके बहुत टफ लेवल के सवाल भी करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है, एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई। रेलवे परीक्षा 2006 में सवाल आया है। जैसे कि पिछला सवाल अभी हमने किया है सेम वही है, दो चीज़ों को पार कर रही है। तो उसने कहा एक निश्चित चाल से जा रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, सबसे पहली बात उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है कितनी, 96 मीटर। ठीक है, अगर दूसरा डाटा उसने आगे दिया है 12 सेकंड में पार कर जाती है, कितना समय ले रही है, 12 सेकंड का समय ले रही है। 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय। आगे कहा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरा प्लेटफॉर्म जो है प्लेटफॉर्म 2 141 मीटर लंबा है। कितना लंबा है दूसरा प्लेटफॉर्म, 141 मीटर लंबा, और कितने समय में पार कर रही है, 15 सेकंड में ही पार कर जा रही है इस वाले प्लेटफॉर्म को। देखिए दो प्लेटफॉर्म, ये अब दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली। देखिए प्लेटफॉर्म दिया है 96 मीटर का है। जब ट्रेन 96 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई भी तो ऐड करेगी उसमें, जो ट्रेन की लंबाई है वो भी तो ऐड करेंगे दूरी निकालने के लिए। तो हमें ट्रेन की लंबाई दी नहीं है, ट्रेन की लंबाई सवाल में हमसे पूछी गई है ना। ट्रेन कितनी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई क्या है, रेल की लंबाई और चाल दोनों पूछी है, लंबाई और चाल दोनों पूछी है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो रेल की लंबाई निकाल लेते हैं। मैंने मान लिया L मीटर है, रेल की लंबाई L मीटर है। अब चलिए इस वाले पोर्शन की दूरी की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 96 मीटर प्लस L मीटर, यानी कि 96 प्लस L मीटर की दूरी। इसकी बात करूं तो दूरी की तो आ जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई L है ना, तो आ जाएगा 141 प्लस L मीटर। ठीक है, ये कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2-3 सवाल हो चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, सब में यही बताया है मैंने आपको। अब देखो दूरी है हमारे पास, समय है, दूरी है हमारे पास, समय है। सिंपल क्या करना है हमें, पहले वाले की बात करेंगे, चाल बराबर आ जाएगा, दूरी कितनी है हमारे पास 96 प्लस L बटे समय कितना है 12 सेकेंड। ये तो हो गई इसकी चाल। अब इसकी चाल की बात करेंगे। देखो चाल बराबर है हमारे पास दूरी, दूरी कितनी है हमारे पास 141 प्लस L मीटर बटे समय कितना है 15 सेकंड में। देखो यहाँ भी चाल है और यहाँ भी चाल है, इन दोनों चालों को क्या करेंगे, बराबर रख देंगे एक दूसरे के। 96 प्लस L इक्वल टू 12 बराबर आ जाएगा 141 प्लस L अपॉन 15। ठीक है, ये इनको बराबर रख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 की गुणा इधर कर देंगे, सिंपली क्या हो जाएगा 5 छंग 30 और 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, यानी कि 390 नहीं 9 पंजे 45 है ना, ये 48 हो जाएगा, 480 आ जाएगा। जब 5 की गुणा 96 से करोगे 480 आ जाएगा, और फिर 5 की गुणा L से करोगे तो आ जाएगा 5L। ठीक है, अब 4 की गुणा इधर करोगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 564 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 564 प्लस 4 की गुणा L से करोगे तो आ जाएगा 4L। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ 5L है, यहाँ 4L है, तो इस 4L को उठा के इधर ले आओ। देखो 5L
जब 4L को उठा के लाओगे तो 4L का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या है 564 मैंने ऐसे ही लिखा, इस 480 को उधर ले गया मैं तो ये माइनस का 480 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 में से 4 जाएगा तो L बचा। अब इसे जब घटाओगे तो 4 में से 0 गया 4, 16 में से 8 गया 8, है ना, तो 84 मीटर की 84 मीटर उसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। ठीक है, 84 मीटर लंबाई, यानी कि L का मान आ गया 84 मीटर। अभी हमारा आधा आंसर आया है, लंबाई आई है, उसने क्या पूछा है, चाल भी पूछी है। चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल बराबर हमारे पास क्या है, देखो चाल बराबर 96 प्लस L बटे 12, तो चाल बराबर रख दो 96 प्लस L का मान क्या है 84, 84 अपॉन 12, 96 और 84 को जोड़ोगे आ जाएगा आपके पास 180 और बटे में है 12, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे और 20 और 4 तियाँ 12, 3 से इसे डिवाइड करोगे 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15, यानी कि चाल आ गई हमारे पास 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब ऑप्शन से मैच कराने के लिए ऑप्शन में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जब बदलोगे तो आप यहाँ करोगे 18/5 से गुणा। ठीक है, 18/5 से गुणा। चलो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, है ना, जगह कम है, रफ कर दिया, बोर्ड भी थोड़ा छोटा है। ठीक है, 5 तिया 15, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो चाल आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई आ गई 84 मीटर, तो 84 मीटर कोमा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि लंबाई 84 मीटर और चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपने इससे पहले की जो 3 क्लासें हुई हैं उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप उन क्लासों को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।